यूएफएस स्टोरेज का मेन मकसद अल्ट्रा पोर्टेबल पीसी, स्मार्टफोन, टैबलेट तथा अन्य एम्बेडेड डिवाइसेस में एसडी कार्ड तथा ईएमएमसी स्टोरेज को रिप्लेस करना तथा पहले से कई गुना ज्यादा डाटा ट्रांसफर स्पीड, ज्यादा स्टोरेज और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है। और इसके साथ ही मेमोरी कार्ड के द्वारा किए जाने वाले पावर की कंजप्शन को भी कम करके डिवाइस की बैटरी को बचाना है। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट यूएफएस स्टोरेज एंड इट्स जनरेशंस एंड हाउ इट इज बेटर देन अदर पोर्टेबल स्टोरेज। यूएफएस, एमएमसी तथा एसडी कार्ड्स एक तरह की मैनेज्ड मेमोरी होती है, यानी कि आप इन मेमोरी से किसी एक पार्टिकुलर डाटा जैसे कि किसी पिक्चर आदि को सेव या फिर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वही अनमैनेज्ड मेमोरी में से किसी एक पार्टिकुलर डाटा को डिलीट करने पर पूरी मेमोरी ही फॉर्मेट हो जाती है। तो जिस तरह कंप्यूटर तथा लैपटॉप में हार्ड ड्राइव तथा सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे शॉर्ट में एचडीडी और एसडीडी कहते हैं, मैनेज्ड परमानेंट मेमोरी होती है, उसी तरह स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच आदि के लिए यूएफएस, एमएमसी तथा एसडी मेमोरी आते हैं। वहीं यूएफएस तथा एमएमसी जैसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी को गैजेट्स के अंदर उसके सर्किट में परमानेंटली सोल्ड करके एम्बेडेड कर दिया जाता है, जिससे यह उस डिवाइस में एज ए रोम की तरह वर्क करता है। और एम्बेडेड होने की वजह से इसका नाम यूएफएस तथा एमएमसी से बदलकर ई यूएफएस तथा ई एमएमसी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएमसी यानी कि मल्टीमीडिया कार्ड की। तो इसे 1997 में अनवील किया गया, जो आज भी हमारे कैमरे में एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और अधिकांश कंप्यूटर में इसका पोर्ट दिया रहता है तथा यह एम्बेडेड फॉर्म में एज ए रोम की तरह आज भी सस्ते स्मार्टफोन और गैजेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 400 और 600 सीरीज, स्नैपड्रैगन 810, 820 और मीडियाटेक के अधिकांश प्रोसेसर के साथ आने वाले स्मार्टफोन में ईएमएमसी स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ईएमएमसी हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी कि इसमें एक बार में एक ही ऑपरेशन हो सकता है और इसमें रीड और राइट एक साथ नहीं हो सकते और यह सिंगल डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। वहीं ईएमएमसी 3.3 वोल्ट तक के पावर को कंज्यूम करता है और मैक्सिमम 250 एमबी पर सेकेंड की रीड तथा 125 एमबी पर सेकेंड की राइट स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और इसमें एक सेकंड में 11,000 से ज्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं हो सकते। वहीं यह सारे स्पेसिफिकेशन 2015 में लॉन्च हुए लेटेस्ट ईएमएमसी 5.1 के हैं। तो इसे अपडेट करने तथा इससे ज्यादा मेमोरी स्पीड और आईयूपीएस क्षमता प्राप्त करने के लिए यूएफएस टेक्नोलॉजी पर काम किया गया, जो कि फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल पर काम करता है तथा बाय डायरेक्शनल ऑपरेशन करने में सक्षम है, जिससे यह एक साथ एक टाइम पे रीड और राइट ऑपरेशन कर सकता है। यूएफएस मेमोरी भी दो प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। इसमें सबसे पहला एज ए मेमोरी कार्ड, जिसमें यूएफएस वर्जन 1.0, 1.1 और 2.0 आता है। वहीं दूसरा एम्बेडेड मेमोरी, जो कि ई यूएफएस वर्जन, जिसमें 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 तथा 3.1 आता है, जो कि अभी लेटेस्ट है। तो इनमें से सबसे पहले 2011 में ई यूएफएस 1.0 आया, जिसे यूएफएस 1.0 के नाम से ही जाना जाता है और ये 16, 32 और 64 जीबी के स्टोरेज ऑप्शन में आया, जिसमें सिक्वेंशियल रीडिंग स्पीड 250 एमबीपीएस तथा राइटिंग स्पीड जो है 75 एमबीपीएस की थी। वहीं इसकी रैंडम रीडिंग स्पीड 10,000 आईयूपीएस तथा राइटिंग स्पीड 2,500 आईयूपीएस तक थी। अब आपको यह बात क्लियर कर देते हैं कि सिक्वेंशियल रीड राइट स्पीड किसी बड़े फाइल या फिर फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की स्पीड होती है। वहीं रैंडम रीड राइट स्पीड में मेमोरी के अंदर एक सेकंड में कितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने की क्षमता है उसे कहते हैं, और यह किसी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन या उसे रन करने के टाइम पे काम आती है। अब यूएफएस वर्जन 1.0 के जस्ट अगले साल इसका अपडेटेड वर्जन यूएफएस 1.1 आया, जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए गए, लेकिन यह दोनों वर्जन अभी किसी स्मार्टफोन में इस्तेमाल नहीं किए गए। वहीं यह सिंगल लेन के साथ आया, जिसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ 300 एमबी पर सेकेंड की थी। अब इसके बाद सन 2013 में यूएफएस 2.0 को लॉन्च किया गया, जो कि डबल लेन वाला मेमोरी था, जिसके सिंगल लेन की बैंडविड्थ स्पीड 600 एमबीपीएस तथा डबल लेन की बैंडविड्थ जोड़ करके 1200 एमबीपीएस थी। और यूएफएस वर्जन 1.1 की तुलना में लिंक बैंडविड्थ के अलावा सिक्योरिटी फीचर, एक्सटेंशन और एडिशनल पावर सेविंग फीचर्स आदि को भी जोड़ा गया। वहीं इसे कमर्शियली सबसे पहले 2015 में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S6 स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया, यानी कि यह टेक्नोलॉजी महज 6 साल पहले आई और इसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। इसके बाद 2016 में यूएफएस वर्जन 2.0 में ही सिक्योरिटी को इंप्रूवमेंट किया गया
और इंक्लाइंड क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन को ऐड किया गया और यूएफएस वर्जन 2.1 के नाम से ही इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं यूएफएस 2.1 आज भी अधिकांश मिड रेंज स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके बाद 2018 में यूएफएस टेक्नोलॉजी में वर्जन 3.0 के साथ मेजर इंप्रूवमेंट हुआ और इसकी स्पीड कई गुना तक बढ़ गई। यूएफएस 3.0 में सिक्वेंशियल रीड स्पीड 2.1 Gbps तथा राइट स्पीड 410 Mbps हो गई। वहीं इसकी एप्लीकेशन तथा गेमिंग को हैंडल करने वाली रैंडम रीड स्पीड 6800 IOPS तथा रैंडम राइट स्पीड 63000 IOPS पहुंच गई, जिसमें इसके सिंगल लेन की बैंडविड्थ 1450 Mbps, वहीं इसके दोनों लेन की बैंडविड्थ मिलाकर के देखें तो 2.9 GB पर सेकेंड की हो गई, जिससे कि इसकी वजह से गैजेट की गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो गई। वहीं यूएफएस का सबसे लेटेस्ट वर्जन 3.1 2010 में आया, जिसमें बैंडविड्थ तथा नंबर ऑफ लेंस जो लेंस थे अपने पुराने वर्जन 3.0 के बराबर ही रहा, लेकिन इसमें राइट बूस्टर को ऐड किया गया, जिससे इसकी राइट स्पीड बढ़ गई तथा इसमें परफॉर्मेंस थ्रोटलिंग नोटिफिकेशन को भी जोड़ा गया, जिससे यह होस्ट को ओवर टेम्परेचर की स्थिति में परफॉर्मेंस से कम होने की जानकारी देता है तथा इसके साथ ही इस वर्जन में आइडियल मोड भी आदि ऐड किया गया। वहीं यूएफएस स्टोरेज को मैक्सिमम कैपेसिटी 16 GB तक होती है तथा यह 0.2 वोल्ट से 0.4 वोल्ट तक के बीच में पावर कंजप्शन करता है, यानी कि यूएफएस स्टोरेज हर मामले में eMMC स्टोरेज की कंपैरिजन में सुपीरियर है। अगर वही डिवाइसेस की बात करें तो यूएफएस वर्जन 2.0 स्नैपड्रैगन 820, 821, किरिन 950, 955 तथा सैमसंग के एक्सिनोस 7420 प्रोसेसर के साथ आने वाले स्मार्टफोन के साथ कंपेटेबल रहे हैं, वहीं इनके साथ इंप्लीमेंट भी किए गए। वहीं यूएफएस 2.1 स्नैपड्रैगन 700 सीरीज तथा स्नैपड्रैगन 835 से लेकर के 850 के बीच वाले प्रोसेसर्स और किरिन 960, 970 तथा एक्सिनोस 9609, 9610, 9611 और 9810 तथा 990 के अलावा मीडियाटेक G90 प्रोसेसर के साथ भी इंप्लीमेंट किया गया। वहीं यूएफएस वर्जन 3.0 स्नैपड्रैगन 855 और 865 के अलावा एक्सिनोस 9820, 9825 तथा किरिन 990 वाले प्रोसेसर के साथ इंप्लीमेंट किया गया। वहीं स्नैपड्रैगन के पुराने प्रोसेसर 835 तथा 845 भी इसे सपोर्ट करते हैं। वहीं यूएफएस 3.0 के साथ आने वाला सबसे पहला स्मार्टफोन OnePlus 7 तथा OnePlus 7 Pro था और यह स्मार्टफोन सबसे पहले स्नैपड्रैगन 855 के साथ लॉन्च हुए थे। अब लेटेस्ट यूएफएस 3.1 की बात करें तो यह स्नैपड्रैगन 865 और 888 के साथ इंप्लीमेंट किए गए हैं और इन सब के अलावा यूएफएस मेमोरी कार्ड भी आते हैं, जिन्हें सैमसंग ने 2016 में अनाउंस किया है और जो कि सिंगल बैंडविड्थ को सपोर्ट करते हैं तथा जिसमें यूएफएस मेमोरी कार्ड वर्जन 1.0 तथा 1.1 की मैक्सिमम बैंडविड्थ स्पीड 600 Mbps तथा 2018 में इंट्रोड्यूस हुए वर्जन 2.0 में 1.2 Gbps है। वैसे अभी तक के स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन शायद हमें सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।